हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी ठीक हो गए। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 के कुछ 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। जी हाँ, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि ये एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए इतने इम्पॉर्टेंट है कि वीडियो अगर आपने स्किप की तो समझ लीजिए आप कुछ खो बैठेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले देखिए, ये शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको वैल्यूज़ जो हैं वो पता होनी चाहिए, यानी कि आपकी एनसीईआरटी बुक में जो वैल्यूज़ दे रखी हैं, लाइक मैं बात करूं 1045 की, तो आपको वैल्यू मालूम होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं पूछूं आपसे कि cos 30 की वैल्यू बताइए तो आपको ये वैल्यू मालूम होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, वैल्यूज़ को लर्न करोगे, देन ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से होंगे ये क्वेश्चन सॉल्व। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। आपको करना क्या है, 2 tan 45 की वैल्यू रखनी है। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर 1 tan स्क्वायर है तो यहाँ पर आप 1 का भी स्क्वायर कर दोगे। कॉस स्क्वायर 30 है, तो देखिए कॉस स्क्वायर 30 यानी कि कॉस 30 की बात कर रहे हैं, तो कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर दोगे, माइनस साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 की वैल्यू देखनी है। यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, इसका भी स्क्वायर है तो आप क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। ठीक, देन इसको सॉल्व करोगे, 2 1 जा 2 है ना, एंड देन इसको रूट की मल्टीप्लाई हो जाती है तो वैल्यू आती है, यानी कि √3 मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा आंसर 3, और 2 2 जा 4, माइनस इसी तरीके से 3/4। अब इसको क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे आप। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे हम, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 8, 4 2 जा 8। ठीक है, यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 8 पहले क्या करते हैं, बोर्ड मास का रूल लगाएंगे। रूल लगाने के बाद 8 + 3 क्या होता है, 11 माइनस 3/4। तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8/4। तो 4 2 जा 8, आंसर इज 2। डेट्स इट, खत्म, सिंपल है। देखिए इसी तरीके से सॉल्व करना है। अगर आपको वैल्यू पता है तो क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, साइन 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60। ओके, देन है हमारे पास क्या, sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 डिग्री। ठीक है, सिंपल सा है, बहुत ही ज़्यादा। क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है बस। साइन 30 की बात करूँ मैं तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। tan 45 की बात करूँ तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1, माइनस cosec 60 की बात करूँ तो cosec 60 की वैल्यू क्या होती है, 2/√3। इतना सिंपल तो है। अब sec 30 की बात करते हैं। sec 30 की होती है 2/√3, प्लस cos 60 की बात करते हैं। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, प्लस cot 45 की बात करें तो cot 45 की वैल्यू होती है क्या, 1। हो गया बस। अब क्या करना है, अब एलसीएम लेना है। देखिए किस तरीके से, एक ट्रिक बताऊं, क्या करो आप पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद क्या होगा, 2 1 जा 2 और 3 यहाँ पर आ जाएगा 3/2 है ना, और माइनस 2/√3 जो बचा। इसी तरीके से यहाँ पे 2 और √3 को एज इट इज लिखे रहने दो, और यहाँ 2 1 जा 2 और +1 इन दोनों का सेपरेट कर लो एलसीएम, तो क्या हो जाएगा 3/2। इस तरीके से आ गया है ना। तो मैं अब क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर जरा कुछ कॉमन है, ये भी ये इसके कॉमन है, इसके, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके नीचे इसको ले आ रहा हूँ, यानी कि 3/2 है पहले, ऊपर वाले को तो एज इट इज ही लिखे रहने दो। ठीक, ये प्लस वाले को मैं यहाँ 3/2 है इधर ही ला रहा हूँ 3/2, और इसको उधर ले जा रहा हूँ। कुछ गलत कर दिया, नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब क्या करोगे आप, एलसीएम ले लोगे। एलसीएम ले लो, 2√3 आ गया, 2√3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ की बात करूँ मैं तो 3√3, और वहाँ की बात करूँ तो 4।
ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ भी एलसीएम ले लोगे तो आ जाएगा 2√3 एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ की बात करूँ तो क्या आ जाएगा 3√3 आ जाएगा, और यहाँ की बात करूँ तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 2√3 से 2√3 कट जाएगा ये, ठीक। अब बचा क्या हमारे पास 3√3 - 4 और अपॉन में 3√3 + 4। अब क्या करना होता है हमें, देखिए हमने सीख रखा है 9th क्लास में कि जब भी अंडर रूट में आती है नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू तो उसको हटाना पड़ता है। उसको हटाने के लिए हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करनी होती है, ठीक है, डिनोमिनेटर से, वो भी साइन चेंज करके। यानी कि प्लस में है तो मल्टीप्लाई किसकी करनी होगी, माइनस की करनी होगी, ठीक। ये वैल्यू हो गई माइनस में। अब देखिए यहाँ पर इसकी इससे मल्टीप्लाई करूँगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 हो जाएगा। ये इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करो। अब पहले एक बार इसकी फिर एक बार इसकी, तो माइनस का 4 3 जा 12√3। अब इसकी इससे करो तो ये हो जाएगा माइनस का 4 3 जा 12√3। इसकी इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब ये हमारे पास एक बार प्लस में वैल्यू एक बार माइनस में, तो वी नो डैट क्या होती है, a² माइनस का b², सिंपल। अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास 27 और 16 दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। दोनों प्लस में वैल्यू है, बोर्ड मास का रूल लगाएंगे, ठीक। तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है क्या 43, और ये दोनों क्या है माइनस का 12 12 24√3 हो जाएगा। और अपॉन में ये क्या है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, और यहाँ पर माइनस का 16। तो इस तरीके से करने पर हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाती है क्या 43 - 24√3, और अपॉन में क्या आ जाएगी 11। दिस विल बी योर आंसर नाउ। ओके, क्या करना होता, हमें डिनोमिनेटर में जो अंडर रूट था उसको हटाना था, अंडर रूट हट गया, अब हो गया आंसर खत्म। बिल्कुल देर नहीं करनी है, अब आगे बढ़ जाना है सीधे। वैल्यू याद रखो बस, फटाफट हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री है, माइनस 10 स्क्वायर 45 है। ओके, अपॉन में क्या है हमारे पास, अपॉन में साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। ये वैल्यू रख दी। चलिए अब सॉल्व करते हैं हम। 5 को एज इट इज लिखे रहने दो, ठीक है। कॉस 60 की वैल्यू देखो जरा आप, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, कॉस स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर 4 को एज इट इज लिखे रहने दो। सेक 30 की बात करें तो क्या होती है 2√3, 2 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 2/√3। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 1045 की बात करें, 1045 की वैल्यू होती है क्या 1, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर कर दोगे आप क्योंकि स्क्वायर है, और अपॉन में क्या साइन स्क्वायर 30, ठीक है। तो साइन 30 की बात करें तो हमारे पास वैल्यू होती है 1/2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, प्लस कॉस 30 की वैल्यू होती है क्या √3/2, तो √3/2 उसका क्या करोगे आप स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, बस डेट्स इट। अब क्या करना है, अब 5 को एज इट इज लिखे ही रहने दो अभी, 1 ये इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 2 जा 4, 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर होगा 2 2 जा 4 और √3 4/3 हो जाएगा, माइनस का 1, ठीक है। अब यहाँ पर 1/4 हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा 3/4 हो जाएगा। नाउ अब ब्रैकेट ओपन करते हैं ना, 5 1 जा 5, तो यहाँ पर 5/4 प्लस 4 4 जा 16, 16/3 माइनस 1, और क्या है ये अपॉन में, यहाँ पर देखिए एलसीएम ले लो आप डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 + 3 और अपॉन में 4, ऊपर एलसीएम लेंगे, ओके, ऊपर एलसीएम ले लेते हैं हम। ऊपर जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। 4 3 जा 12 होता है,
तो 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 3 4 जा 12 और 16 4 जा आप मल्टीप्लाई कर लोगे 64 हो जाएगा, माइनस 12 अपॉन में 4/4। ठीक है, तो ये देखिए 4 1 जा 4, ये कट जाएगा, सिंपल सी बात है। तो हमारे पास बचा क्या, 15 प्लस 64 माइनस 12 अपॉन में 12। ओके, देन प्लस माइनस करोगे आप, प्लस माइनस जिस तरीके से आप बोर्ड मास में करते हो, पहले प्लस होगा फिर माइनस होगा। तो जब आप इसको करोगे तो ये आएगा हमारे पास कितना, 79। ओके, 9 आ जाएगा, 79 माइनस 12 अपॉन 12। अब इसको इसमें से माइनस कर दो, 9 में से 2 गया 7। ठीक है, और यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास, 67/12। सो दिस विल बी योर आंसर। हो गया खत्म। वैल्यूज पता है तो सब कुछ पॉसिबल है इस एक्सरसाइज में। ठीक है, चलिए फटाक से बढ़ते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। क्या करो, 2 tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 है ना। तो ये 1/√3 1 माइनस, फिर से tan 30 बट इसका स्क्वायर है, अब लो स्क्वायर कर दिया। ठीक, अब क्या होगा, 2 1 जा 2 और √3 हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है और यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब क्या होगा, अब फिर से वही होते रहेगा। क्या, इसकी एलसीएम लोगे आप तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। ओके, अब क्या करना होता है, अब आप देखो सिंपल सा है, 2/√3 या तो आप रेसिप्रोकल करके इधर कर लो, इस तरीके से डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। ओके, कितना आ गया, 3 2 जा 6 और 2√3। इसको आगे से मैं बता दूं, अब रूट आ गया फिर से, तो आपको पता है डिनोमिनेटर हटाना पड़ता है। तो दोनों तरीके से कर सकते हो आप, या तो मल्टीप्लाई कर दो 2√3 की, या तो आपको क्या करना है, 2 3 जा 6, यहाँ पर आ जाएगा 3/√3। तो मैं 3 को इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने क्या किया, 3 को लिख दिया √3 मल्टीप्लाई √3। ठीक तो है, तो एक रूट से एक √3 कट गया। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ गया क्या, √3। दिस विल बी योर आंसर। अदरवाइज आप इस तरीके से ना सॉल्व करके किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, 2√3 मल्टीप्लाई 2√3 अपॉन 2√3। यहाँ क्या हो जाएगा, 6 2 जा 12 √3 अपॉन में 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, 12 से 12 कट गया, √3 आ गया। ठीक है, इस तरीके से भी आप सॉल्व करते हैं। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट है। ठीक है, इसी तरीके से मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर एक्सरसाइज में करवाते रहूँगा और आपको अच्छे से समझ लेना है। देखिए पूछा है कि tan a प्लस बी अगर √3 है, देन एंड है यहाँ पे, एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/3 है। तो आपको पता है क्या करना है, आपको ये बताना है, ये बताना है कि 0 डिग्री ए से बड़ा है क्या, a प्लस बी, और इक्वल्स टू है, लेस देन है 90 से, और a बड़ा है किससे, b से। तो फाइंड करनी है a और b की वैल्यू, a एंड b फाइंड करना है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है, हो जाएगा सॉल्व बिल्कुल इजीली। अब वो किस तरीके से होगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको इक्वेशन बनानी होगी। ठीक है, अब इक्वेशन किस तरीके से बनेगी देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर लिख लो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू √3 है। एक बात बताइए, इज इक्वल टू है यानी कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। 10 में किसकी वैल्यू होती है, √3 की बात कर रहा हूं मैं। तो आप क्या बोल सकते हो, √3 को tan 60 डिग्री बोल सकते हो, क्योंकि tan 60 की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है। ठीक है, अब हमारे पास दोनों तरफ क्या है, tan और tan है। ठीक है,
तो अब करना क्या है, तो ये तो पता ही है आपको, 10 है, 10 है तो ये कट जाएगा 10 10, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री। तो अब यहाँ से क्या करो, किसी एक की वैल्यू निकाल लो। लाइक मैं a की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो 60 माइनस बी यही हो जाएगा। तो ये हो गई इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, अब हमें इसको लेना है दूसरे वाले को, यानी कि 10 a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो 10 a माइनस बी इज इक्वल टू 1/3। 10 में किसकी वैल्यू होती है, 10 30 की। तो 10 से 10 कट जाएगा। a माइनस बी की बात करूं तो मेरे पास आ जाता है कितना, 30 डिग्री। और यहाँ से मैं क्या निकालूं, सॉरी एक मिनट देखिए, हाँ आप क्या करोगे, किसी भी एक की वैल्यू निकाल लो और यहाँ पर पुट कर देंगे। अब वैल्यू नहीं निकालनी है, अब यहाँ पर आप डायरेक्ट पुट भी कर सकते हो। किस तरीके से पुट कर सकते हो, देखो आपने a की वैल्यू निकाल ली है, a की वैल्यू निकाल ली, तो a की जगह पर आप क्या रखोगे, 60 माइनस बी, और माइनस बी है ही, माइनस बी रख दो, इज इक्वल टू 30। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, हमें ये ब्रैकेट को ओपन कर देना है, यानी कि 60 माइनस बी इज इक्वल टू 30। अब मैं यहाँ सॉल्व करके बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर माइनस का 2 हो गया, यानी कि 60 माइनस 2b इज इक्वल टू 30। तो माइनस 2b इज इक्वल टू 30, ये 60 इधर आ जाएगा, माइनस का 60 हो जाएगा। ठीक है, और फिर माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस का 30 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्या, 15 डिग्री। v की वैल्यू कितनी आ गई, 15 डिग्री आ गई। 15 डिग्री आने के बाद अब हमें क्या करना है, a की वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू देखिए मैं यहाँ निकाल देता हूँ, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो। तो a क्या था, a था हमारा 60 माइनस बी। ठीक है, ये रहा ना, तो 60 में से आप 15 माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएगा 45। अब देखिए इन सारी बातों को प्रूव करना है। सबसे पहले तो क्या, 0 से बड़ा है a प्लस बी, a प्लस a को प्लस करूं, यानी कि a कितना है हमारा, a 45 प्लस b कितना है 15। तो 0 से बड़ा है, यस बड़ा है, ये प्रूव हो गया। ठीक है, लेकिन 90 से कम है ना, 90 से कम है, ये इक्वल्स टू 90 से कम, यस, तो ये भी प्रूव हो गया। और a बड़ा है b से, तो a कितना है हमारे पास 45, यस बड़ा है किससे, b से। तो ये सारी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई और वैल्यूज भी हमने निकाल ली है। सो आई होप आप लोग को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, जो भी आपके स्कूल के फ्रेंड्स हैं या फिर आपके रिलेटिव्स हैं, आप उनको भी शेयर कर सकते हो। फेसबुक के थ्रू करो या फिर आप व्हाट्सएप के थ्रू करो, कैसे भी शेयर कर सकते हो। या तो आप फ़ोन करके भी बता सकते हो कि सर का ये यूट्यूब चैनल है, आप उस पर ये क्वेश्चंस देख लो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू so much for watching my video. Please share and subscribe my channel.